आप सुन रहे हैं जॉन ग्रे द्वारा लिखी हुई किताब मेन आर फ्रॉम मार्स विमेन आर फ्रॉम वीनस का हिंदी अनुवाद। पहला अध्याय। पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं, महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं। कल्पना कीजिए कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से। बहुत पहले की बात है, एक दिन मंगल ग्रह के पुरुष अपनी दूरबीन से अंतरिक्ष में देख रहे थे। तभी उन्हें शुक्र ग्रह पर महिलाएं दिखी। सिर्फ उनकी एक झलक ने ही मंगल ग्रह के पुरुषों को मोहित कर दिया। उन्हें पहली नजर में ही शुक्र ग्रह की महिलाओं से प्यार हो गया और वह तत्काल अंतरिक्षयान बनाकर शुक्र ग्रह की तरफ चल पड़े। शुक्र ग्रह की महिलाओं ने मंगल ग्रह के पुरुषों का बाहें फैलाकर स्वागत किया। वह सहज अनुभूति से जानती थी कि ऐसा दिन आएगा जब मंगल ग्रह के पुरुष उनके ग्रह पर आएंगे। उनके दिल में ऐसा प्रेम उमड़ रहा था जो उन्हें इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मंगल ग्रह के पुरुषों और शुक्र ग्रह की महिलाओं का प्रेम जादुई था। उन्हें साथ रहने में आनंद आता था, साथ साथ काम करना अच्छा लगता था और एक दूसरे से बातें करते हुए वह कभी नहीं थकते थे। हालांकि वह अलग अलग ग्रहों के थे, परंतु आपसी भिन्नताओं के कारण उनका आनंद और भी बढ़ गया था। उन्होंने एक दूसरे को जानने, सीखने और समझने में महीनों लगा दिए ताकि वह एक दूसरे की जरूरतें, रुचियां, व्यवहार के तरीके समझ सकें। सालों तक वह प्रेम और सौहार्द के माहौल में रहे। फिर एक दिन उन्होंने धरती पर जाकर रहने का फैसला किया। यहाँ उन्हें शुरुआत में तो हर चीज बहुत अद्भुत और सुंदर लगी, परंतु धरती के माहौल ने अपना असर दिखाया और एक सुबह जब वह जागे तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। वह भूल गए कि वह अलग अलग ग्रहों से आए थे और वह ये भी भूल गए कि अलग अलग ग्रहों से आने के कारण उनमें भिन्नताएं होना स्वाभाविक था। वह अपनी भिन्नताओं के बारे में भूल गए। उसी दिन से पुरुष और महिला आपस में लड़ने लगे। अपनी भिन्नताएं याद रखना, ये जाने बिना कि हम में भिन्नताएं हैं। पुरुष और महिला हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। हम आमतौर पर ऑपोजिट सेक्स से इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम इस महत्वपूर्ण सत्य को भूल चुके हैं। हम जानते हैं कि ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति भी हमारे जैसा ही हो। हम चाहते हैं कि ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति भी हमारे जैसा ही हो, उसकी भी वही इच्छाएं हों जो हमारी हैं और वह भी उसी तरीके से सोचे जिस तरह से हम सोचते हैं। पुरुष आशा करते हैं कि महिलाएं उसी तरह से सोचें और बातें करें जिस तरह से पुरुष करते हैं। महिलाएं उम्मीद करती हैं कि पुरुष उसी तरह से अनुभव करें और चर्चा करें जिस तरह से महिलाएं करती हैं। हम ये भूल गए हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरह से सोचते, बोलते और व्यवहार करते हैं। उनमें भिन्नताएं स्वाभाविक हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हम में अनावश्यक संघर्ष और तनाव होता है। परंतु जब आप ये जान लेते हैं कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं, तो आपकी सारी दुविधा समाप्त हो जाती है और आप प्रेम से एक साथ रह सकते हैं। अच्छे इरादे ही काफी नहीं। प्रेम में पड़ना जादुई अनुभव है। ऐसा लगता है दीवानगी का ये दौर हमेशा चलता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। हम नादानी में ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में वह समस्याएं नहीं आएंगी जो हमारे माता पिता या दूसरे लोगों के वैवाहिक जीवन में आई थी। हम ये सोचते हैं कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के दीवाने बने रहेंगे और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन बिता देंगे। परंतु जादू धीरे धीरे कम होता जाता है और शादी के कुछ समय बाद ही हमें एक दूसरे की कमियां नजर आने लगती हैं। पुरुष ये अपेक्षा रखते हैं कि महिलाएं उनकी तरह सोचें और व्यवहार करें, जबकि महिलाएं ये उम्मीद करती हैं कि पुरुष महिलाओं की तरह सोचें।
क्योंकि उन्हें अपनी भिन्नताओं का एहसास नहीं होता, इसलिए वे एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाते। प्रेम से शुरू हुई बहुत सी कहानियां इसीलिए तलाक पर खत्म होती हैं, क्योंकि समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, दोनों की बोलचाल कम होती जाती हैं, आपसी विश्वास कम होने लगता है, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, उनमें बहस होती है, झगड़े होते हैं, तनाव होता है, आंसू बहाए जाते हैं। प्रेम का जादुई महल ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाता है और सारे आसमानी सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। हम खुद से पूछते हैं, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये सबके साथ क्यों होता है। इन सवालों के बहुत से दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक जवाब दिए जा सकते हैं, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों रहती है। प्रेम का हरा भरा वृक्ष धीरे सूख जाता है और मर जाता है। ये लगभग हर एक के साथ होता है। दुनिया में हर साल करोड़ों लोग प्यार करते हैं, शादी करते हैं और तलाक लेते हैं, क्योंकि उनका प्यार कहीं गुम हो गया। ऐसा अनुमान है कि जो लोग शादी करते हैं उनमें से लगभग 50% लोगों का तलाक हो जाता है और जो बाकी बचते हैं उनमें से भी 50% लोग प्रेम के कारण इकट्ठे नहीं रहते, बल्कि वफादारी, सामाजिक प्रतिष्ठा या एक बार फिर से शुरू करने के डर के कारण साथ साथ रहते हैं। बहुत कम लोग पूरी जिंदगी वैवाहिक प्रेम का आनंद ले पाते हैं, परंतु ऐसा हो सकता है जब पुरुष और महिलाएं अपनी भिन्नताओं को समझ लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो प्रेम का गुलाब आपके आंगन में हमेशा के लिए खिल उठता है। प्रेम सचमुच जादुई अनुभव है और ये हमेशा बना रह सकता है, परंतु तभी जब हमें अपनी भिन्नताओं का एहसास हो। दूसरा अध्याय, श्रीमान समस्या सुलझाने वाले और श्रीमती घर सुधार समिति। महिलाओं को सबसे ज्यादा शिकायत इस बात से होती है कि पुरुष उनकी बात ठीक से सुनते ही नहीं है। जब भी पत्नी बोलती है तो या तो पति उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है या फिर वह कुछ देर ही सुनता है। इस बात का अंदाजा लगाता है कि पत्नी की परेशानी क्या है और फिर गर्व से अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा लेता है और उसे उस समस्या का हल बता देता है। जब उसकी सलाह को महत्व नहीं मिलता तो वह दुविधा में पड़ जाता है। पत्नी चाहती है हमदर्दी, जबकि पति को लगता है कि वह अपनी समस्या का समाधान चाहती है। पुरुषों को महिलाओं से सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि वह हमेशा उन्हें सुधारने के चक्कर में पड़ी रहती है। जब कोई महिला प्रेम करती है तो वह चाहती है कि उसका पति अच्छे से अच्छा दिखे, अच्छे से अच्छा काम करे, इसलिए वह उसे सुधार कर बेहतर बनाना चाहती है। वह तत्काल घर घर सुधार समिति बना लेती हैं और पति को सुधारना उसका प्रमुख लक्ष्य बन जाता है। चाहे पति उसकी सलाह को कितना ही अस्वीकार करे, वह प्रयास करना नहीं छोड़ती। हर मौके पर वह उसकी मदद करना चाहती है या उसे बताती है कि उसे क्या करना चाहिए। पत्नी सोचती है कि वह उसकी मदद कर रही है, जबकि पति को लगता है कि उस पर नियंत्रण किया जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता कम हो रही है। इसके बजाय पति चाहता है कि पत्नी उसे सुधारने के बजाय उसके वर्तमान स्वरूप में ही स्वीकार करे। इन दोनों समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, बशर्ते हम पहले ये समझ लें कि पुरुष समाधान क्यों सुझाते हैं और महिलाएं उन्हें सुधारना चाहती हैं। इसके लिए हमें एक बार फिर उसी दौर में जाना होगा जब पुरुष मंगल ग्रह पर रहा करते थे और महिलाएं शुक्र ग्रह पर। मंगल ग्रह पर जीवन। मंगल ग्रह के लोग शक्ति, योग्यता, कार्यकुशलता और उपलब्धि को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनकी सफलता का पैमाना है परिणाम हासिल करना और सफल होना। उनकी पोशाक भी उनके इन्हीं गुणों या योग्यताओं को दर्शाती है। पुलिस अफसर, सिपाही, बिजनेसमैन, वैज्ञानिक, टैक्सी ड्राइवर,
तकनीशियन और कुक यूनिफॉर्म या टोपी पहनते हैं ताकि उनकी योग्यता और शक्ति पहली नज़र में ही दिखाई दे जाए। वे साइकोलॉजी टुडे, सेल्फ या पीपल जैसी पत्रिकाएं नहीं पढ़ते। वे तो आउटडोर गतिविधियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, जैसे शिकार करना, फिशिंग और कार रेसिंग। वे समाचार, मौसम और खेल में रुचि लेते हैं, जबकि रोमांटिक उपन्यासों और आत्म सुधार की पुस्तकों में उनकी कोई खास रुचि नहीं होती। लोगों और भावनाओं के बजाय वे वस्तुओं और चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। आज भी धरती पर महिलाएं रोमांस की कल्पना करती हैं, जबकि पुरुष सशक्त कारों, तेज कंप्यूटरों और नई नई चीज़ों की कल्पना करते हैं। लक्ष्य हासिल करना मंगल ग्रह के पुरुष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसकी योग्यता सिद्ध होती है और उसे सफल होने का एहसास होता है। उसे गर्व होता है क्योंकि उसने खुद वह लक्ष्य हासिल किया है। मंगल ग्रह के लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता उनके लिए योग्यता, कार्यकुशलता और शक्ति का प्रतीक है। मंगल ग्रह के पुरुष के इस लक्षण को समझ लेने से महिलाओं को ये समझ में आ जाएगा कि पुरुष उनकी सुधारने की आदत से क्यों चिढ़ जाते हैं। किसी पुरुष को बिना मांगे सलाह देने का मतलब ये मानना है कि उसे काम करना नहीं आता, या वे उस काम को अपने आप नहीं कर सकता। इस बारे में पुरुष बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कार्यकुशलता बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि वह अकेले ही अपनी समस्याएं सुलझाने में यकीन करता है, इसलिए मंगल ग्रह का पुरुष अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं करता जब तक कि किसी विशेषज्ञ की सलाह की जरूरत ना हो। उसका तर्क होता है, किसी और को क्यों शामिल करूं जब मैं इसे अपने आप सुलझा सकता हूं। जब तक उसे समस्या का हल ढूंढने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, तब तक वह अपनी समस्या को अपने तक ही रखता है। जब आप किसी काम को अपने आप कर सकते हैं, तब किसी दूसरे से सलाह लेना मंगल ग्रह पर कमजोरी की निशानी समझा जाता है। परंतु अगर उसे सचमुच मदद की जरूरत होती है तो वह किसी समझदार व्यक्ति की सलाह लेता है। मंगल ग्रह पर समस्या के बारे में बात करने का मतलब है समाधान सुझाने का आमंत्रण। मंगल ग्रह का दूसरा पुरुष यह अवसर दिए जाने पर गर्व से भर जाता है। तत्काल वह अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा लेता है, कुछ देर समस्या सुनता है और फिर अपनी बेशकीमती सलाह दे देता है। मंगल ग्रह की इसी परंपरा के कारण जब महिलाएं अपनी समस्याओं के बारे में बात करती हैं तो पुरुष तत्काल समाधान सुझाने लगते हैं। जब कोई महिला अपने दिल का गुबार निकालना चाहती है और सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहती है, तो पुरुष गलती से ये समझ बैठता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान चाहती है। वह अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा लेता है और सलाह देने लगता है। उसकी नज़र में यही वह तरीका है जिससे वह उसकी मदद कर सकता है और अपने प्यार का इजहार कर सकता है। वह महिला की समस्याएं सुलझाकर उसका मूड ठीक करना चाहता है, वह उसकी मदद करना चाहता है। वह महसूस करता है कि अगर वह अपनी योग्यता से उसकी समस्याएं सुलझा देगा तो महिला की नज़रों में उसका महत्व बढ़ जाएगा। उसके समाधान सुझाने के बाद भी जब महिला अपनी समस्या का रोना रोती रहती है तो बेचारे पुरुष को यह समझ ही नहीं आता कि अब क्या परेशानी है। क्योंकि महिला ने पुरुष के समाधान को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए पुरुष को लगता है कि अब बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है। पुरुष ये नहीं समझ पाता कि अगर वह हमदर्दी और दिलचस्पी से महिला की पूरी बात सुन ले तो इतने से ही महिला का दुख कम हो जाता है। वह नहीं जानता कि शुक्र ग्रह पर समस्याओं के बारे में बात करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें समाधान चाहिए। शुक्र ग्रह पर जीवन। शुक्र ग्रह की महिलाओं के जीवन मूल्य भिन्न हैं। वह प्रेम, सप्रसेशन, सुंदरता और रिश्तों को महत्व देती हैं। वह एक दूसरे को सहारा देने, एक दूसरे की मदद करने और सहयोग करने में काफ़ी समय देती हैं।
वह दुख दर्द बांटने में यकीन करती हैं। शुक्र ग्रह की महिलाएं ऊंची ऊंची इमारतें या मशीनें बनाने के बजाय सहयोग और प्रेम की इमारतें बनाने में यकीन करती हैं। उनके लिए काम से महत्वपूर्ण है संबंध। कई मायनों में उनकी दुनिया मंगल ग्रह की दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। वह मंगल ग्रह के निवासियों की तरह अपनी योग्यता दिखाने वाली यूनिफॉर्म नहीं पहनती। इसके बजाय वे हर दिन अपने मूड के हिसाब से अलग अलग कपड़े पहनना पसंद करती हैं। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, खासकर भावनाओं की अभिव्यक्ति उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे अपने बदलते मूड के हिसाब से एक दिन में कई बार ड्रेस बदल सकती हैं। लक्ष्य हासिल करने के बजाय महिलाओं का प्रमुख उद्देश्य संबंध बनाना होता है। शुक्र ग्रह पर हर महिला मनोविज्ञान की विशेषज्ञ होती है। महिलाओं की छठी इंद्री बहुत सक्रिय और सटीक होती है। सदियों तक दूसरों की जरूरतों को समझने के कारण ही उनमें यह योग्यता विकसित हो सकी है। शुक्र ग्रह पर बिना मांगे सलाह देना या मदद करना प्रेम की निशानी समझा जाता है। क्योंकि शुक्र ग्रह की महिलाओं के लिए अपनी क्षमता सिद्ध करना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मदद देना अपमानजनक नहीं लगता और मदद लेना कमजोरी की निशानी नहीं समझा जाता। परंतु पुरुष क्योंकि मंगल ग्रह से आए हैं, इसलिए जब कोई महिला उन्हें सलाह देती है तो वे इसे अपना अपमान समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि महिला उन्हें असक्षम मान रही है। महिला को पुरुष की इस संवेदनशीलता का कोई अंदाजा नहीं होता, क्योंकि यदि कोई उसकी इस तरह मदद करे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। इससे उसे प्रेम का एहसास होगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई उसका ख्याल रख रहा है। परंतु किसी पुरुष को बिना मांगी सलाह या मदद देने से उसे ऐसा लग सकता है जैसे उसे अयोग्य या कमजोर समझा जा रहा है या उस पर अविश्वास किया जा रहा है। शुक्र ग्रह पर सलाह देना या सुझाव देना प्रेम की निशानी समझा जाता है। शुक्र ग्रह की महिलाएं मानती है कि हर काम बेहतर तरीके से हो सकता है, हर चीज में सुधार की गुंजाइश है। जब महिलाएं किसी की चिंता करती हैं तो वह खुलकर बताती हैं कि सुधार की गुंजाइश कहाँ कहाँ है और किन किन बातों या चीजों को सुधारा जा सकता है। शुक्र ग्रह की महिलाओं के लिए सलाह देना और रचनात्मक आलोचना प्रेम के परिचायक है। मंगल ग्रह की दुनिया बिल्कुल अलग है। वह लोग समाधान को महत्व देते हैं। अगर कोई चीज काम कर रही है तो उनका मानना है कि उसे बिल्कुल मत बदलो। वह कहते हैं जब तक कोई चीज काम कर रही है तब तक उसे बिल्कुल मत छेड़ो। जब कोई महिला किसी पुरुष को सुधारने की कोशिश करती है तो पुरुष को लगता है कि महिला की नजर में वह बिगड़ा हुआ है, निकम्मा है, निकारा है, अयोग्य है, तभी ये महिला उसे सुधारना चाहती है। महिला को ये पता नहीं होता कि उसके प्रेमपूर्ण सुझाव पुरुष को इतने अपमानजनक और आपत्तिपूर्ण क्यों लगते हैं। वह गलत समझ बैठी थी कि अगर वह उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेगी तो पुरुष उसकी इस पहल का स्वागत करेगा। सलाह देना छोड़ दें। पुरुषों के स्वभाव को जाने बिना ये बहुत आसान है कि कोई भी महिला अनजाने में ही अपने प्रिय पुरुष का दिल दुखा दे। आमतौर पर जब महिला बिना मांगे सलाह देती हैं या पुरुष की मदद करने की कोशिश करती हैं तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि पुरुष की नज़र में वह कितनी आलोचनात्मक या प्रेमहीन लग रही है। हालांकि महिला प्रेम जताना चाहती है, परंतु उसके सुझावों से पुरुष को भावनात्मक चोट पहुंचती है। मंगल ग्रह पर रहने वाले अपने पूर्वजों की तरह इस दुनिया के पुरुष भी विशेषज्ञ बनने में गर्व का अनुभव करते हैं, खासकर मशीनों को सुधारने में, यात्रा करने में और समस्याएं सुलझाने में। ऐसे समय में उन्हें महिलाओं की प्रेमपूर्ण स्वीकृति की आवश्यकता होती है, उनकी सलाह या आलोचना की नहीं। सुनना सीखना। इसी तरह अगर पुरुष ये ना समझें कि महिलाओं का स्वभाव भिन्न होता है तो वह भी मदद करने की कोशिश में अपने रिश्ते बिगाड़ लेगा। पुरुषों को ध्यान रखना चाहिए कि जब महिलाएं समस्याओं के बारे में बात करती हैं तो वह समाधान खोजने के लिए ऐसा नहीं करती हैं,
बल्कि अपने आप को हल्का करने के लिए और रिश्तों में नज़दीकी बढ़ाने के लिए ऐसा करती हैं। महिलाएं कई बार बताना चाहती हैं कि दिन में उसके साथ क्या हुआ, परंतु उसका पति हर बार उसकी मदद करने के प्रयास में उसकी बात बीच में ही काट देता है और उसकी समस्याओं के समाधान सुझाने लगता है। वह ये नहीं समझ पाता कि पत्नी उसके समाधान सुनकर खुश क्यों नहीं हुई। संक्षेप में महिला पुरुष संबंधों में दो सबसे आम गलतियां ये होती हैं। पहली, जब कोई महिला परेशान दिखती है तो पुरुष तत्काल श्रीमान समस्या सुलझाने वाला बनकर उसके मूड को बदलने की कोशिश करता है और उसकी समस्याओं के समाधान सुझाकर यह साबित करता है कि वह बेकार में ही इतनी चिंता कर रही है। दूसरा, जब पुरुष कोई गलती करता है तो महिला तत्काल श्रीमती घर सुधार समिति बनकर उसके व्यवहार को बदलने की कोशिश करती है और बिन मांगी सलाह देती है या उसकी आलोचना करती है। महिलाओं को पुरुषों की कौन सी बातें पसंद नहीं आती। पुरुष को यह समझना चाहिए कि महिलाएं दूसरे ग्रह से आई हैं और इसलिए जब वह समस्याओं के बारे में बात करती हैं तो उन्हें समाधान नहीं बल्कि हमदर्दी चाहिए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें पुरुष अक्सर बोलते हैं और जिन्हें महिलाएं नापसंद करती हैं। तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। परंतु मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, आई एम सॉरी, अब भूल भी जाओ। तुम इस बात को कर क्यों नहीं देती? परंतु हम बातें तो करते हैं। तुम्हें चोट क्यों पहुंची? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो तुम कहना क्या चाहती हो? परंतु तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हारे साथ पूरा दिन गुजारा था। हमें कितना मजा आया था। ओके, तो अब बात को यहीं पर खत्म कर दें। अच्छा बाबा, मैं आंगन साफ कर दूंगा। अब तो खुश? मैं समझ गया तुम्हें ये करना चाहिए। देखो, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ये करना अच्छा नहीं लगता तो फिर इसे मत करो। तुम अपने साथ लोगों को ऐसा बर्ताव क्यों करने देती हो? उन्हें भूल जाओ। अगर तुम खुश नहीं हो तो हमें तलाक ले लेना चाहिए। अच्छा, अब आगे से ये काम तुम ही करना। आज के बाद मैं इस काम को करूंगा। सवाल ही नहीं उठता। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तुम भी कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो। क्या तुम सीधे मुद्दे की बात पर आओगी? हमें बस यही करना है कि जो हुआ वह सही नहीं था। इनमें से हर वाक्य महिला की तनाव की भावनाओं को कम करने का प्रयास किया गया है या फिर समाधान सुझाने का। पुरुष महिला की नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे समस्याओं को गंभीरता को कम करके बताते हैं या समस्याओं को छोटा बताते हैं ताकि महिला की चिंता दूर हो जाए। पुरुष के इरादे नेक होते हैं। वह महिला का मूड ठीक करना चाहते हैं, परंतु बेहतर यही होगा कि पुरुष ऊपर दिए हुए वाक्यों को बोलना छोड़ दें। इस तरह के वाक्यों से पत्नी का मूड और खराब हो जाता है। पुरुषों को महिलाओं की कौन सी बातें पसंद नहीं आती। महिलाओं को ये याद रखना चाहिए कि पुरुष दूसरे ग्रह से आए हैं, इसलिए उनका सोचने का तरीका अलग है। बिन मांगी सलाह देने से या हानि रहत आलोचना से कोई भी पत्नी अनजाने में ही अपने पति का दिल दुखा सकती है और उसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचा सकती है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें सुनकर पुरुष को ठेस पहुंचती है और उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी पर नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है, उसकी आलोचना हो रही है या उसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तुमने इसे खरीदने की बात सोच कैसे ली? तुम्हारे पास पहले से ही ऐसी शर्ट है। बर्तन अभी गीले हैं, जब वे सूखेंगे तो उनमें धब्बे पड़ जाएंगे। तुम्हारे बाल बढ़ रहे हैं, इन्हें कब कटवाओगे? वहां पर कार खड़ी करने की जगह है, कार को उसी तरफ मोड़ लो। तुम अपने दोस्तों के साथ समय गुजारना चाहते हो और मेरा क्या होगा? तुम्हें इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। एक आध दिन की छुट्टी ले लो। इस चीज को यहाँ मत रखो, ये गुम जाएगी।
तुम्हें प्लम्बर को बुला लेना चाहिए, वह जानता होगा इसे कैसे ठीक किया जाता है। हम टेबल खाली होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हें रिजर्वेशन नहीं करवाया था? तुम्हें बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, उन्हें तुम्हारी कमी अखरती है। तुम्हारे ऑफिस का बुरा हाल है, तुम यहाँ बैठकर सोच कैसे ले सकते हो? तुम उसकी सफाई कब करने वाले हो? तुम एक बार फिर वह चीज लाना भूल गए, अगली बार तुम लिस्ट बनाकर ले जाना, तब तुम्हें याद रह पाएगी। तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, धीमे चलो वरना तुम पर जुर्माना हो जाएगा। अगली बार हमें फिल्मों के रिव्यू पढ़ने चाहिए। मुझे पता नहीं कि तुम कहाँ हो। किसी ने जूस की बोतल से जूस पी लिया। अपनी उंगलियों से मत खाओ, देखने वाला तुम्हें फूहड़ समझेगा। पोटैटो चिप्स में बहुत ऑयल है, ये तुम्हारे हार्ट के लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं रहेगा। तुमने थोड़ा पहले बताना चाहिए था। तुम्हें थोड़ा पहले बताना चाहिए था। अब मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे साथ लंच पर तो नहीं चल सकती। तुम्हारी शर्ट तुम्हारे पैंट से मैच नहीं कर रही है। बिल ने तीसरी बार फोन किया था, तुम उससे बात कब करोगे? तुम्हारे टूल बॉक्स में बहुत सारा अटाला पड़ा हुआ है, मुझे इसमें से कोई चीज नहीं मिल रही। तुम इसे कब साफ करोगे? अगर आप महिला हैं तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप अगले सप्ताह अपने पति को किसी किस्म की बिना मांगी सलाह ना दें और उसकी किसी तरह की आलोचना ना करें। इससे ना सिर्फ उनका मूड अच्छा रहेगा बल्कि वह आपका मूड भी अच्छा रखेगा। अगर आप पुरुष हैं तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप अगले सप्ताह यह करें। जब भी पत्नी बोले तो उसकी भावनाओं को समझने के लिए उसकी पूरी बात सुने। जब भी आपके दिल में समाधान सुझाने का ख्याल आए तो अपनी जीभ को दांतों तले दबा लें। पत्नी के नकारात्मक मूड को सकारात्मक बनाने की कोशिश भी ना करें। अगर आप हमदर्दी से रुचि लेकर उसके दिल की बात सुनेंगे तो उसका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा और वह आपको और ज्यादा प्रेम करने लगेगी। थैंक यू।